सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम यहाँ पे कर रहे थे तो हमें एक एरर मिल रहा था। तो वहाँ पे हमने क्या गलती कर दी थी कि यहाँ पे कॉलन स्लैश लगा दिया, यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा दिया था और यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा दिया था। इसके चक्कर में हमें क्या हो रहा था, एक प्रॉब्लम आ रहा था। हमारा प्रॉब्लम क्या था? तो देखिए, हम सॉरी, जैसे ये मेन एप्लीकेशन को यहाँ पे चलाएंगे, हमें एरर भी रिजॉल्व करने आना चाहिए। देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि ORG फ्रेमवर्क, है ना? ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट लोड द क्लासेस। और कौन सा क्लास लोड नहीं कर पा रहा है? तो देखिए यहाँ पे दे रहा है कैन नॉट फाइंड द क्लास कॉम डॉट इन डॉट फॉर बिन। मतलब जो बिन में जाना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो हमने कर रखा हुआ है, उसमें IMPL हम जो डिफाइन कर रहे हैं, वो उसे मिल नहीं रहा है। ठीक ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना, ये नहीं मिल रहा है नेस्टेड। तो ये कह रहा है कि भाई ये क्लास तो मिल ही नहीं रहा हमें। जब ये क्लास नहीं मिल रहा है तो एरर आएगा। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? बस हम जाएंगे यहाँ पे, और हमारा यहाँ XML है। तो ऐसे नहीं लिखना होता, डॉट लिखना पड़ता है यहाँ पे। डॉट लिखना पड़ेगा और इसे भी यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है? और इसे सेव कर दीजिए। दूसरा, अभी जैसे डेटा हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो डेटा हमने पास कर रखा हुआ है, ये डेटा जैसे मैंने 30, कोई अगर डेटा ऑलरेडी पड़ा होगा तो इशू हो जाएगा, 60 कर देते हैं। राम भी रहने देते हैं, ठीक है? ID चेंज कर दिया, ठीक है? मोहन कर दो या सीता कर दो। सीता कर दिया हमने, ठीक है? ये कंट्रोल एस कर दिया और हमने एप्लीकेशन को रन किया, यहाँ से स्टार्ट किया और रन किया। जैसे एप्लीकेशन को रन किया, देखिए क्या है, वन डेटा इंसर्टेड, मतलब हमारा एप्लीकेशन पूरा सक्सेसफुली चल गया। अब हम जाएंगे अपने डेटाबेस में, चेक करेंगे हम अपने डेटाबेस में क्या ये डेटा आया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। देखिए आ गया ना, 60, सीता और दिल्ली, है ना? ID जो दिया था हमें 60। अगर हम एक और डेटा भेजना चाहते हैं, ठीक है जी, हम एक और डेटा भेज देते हैं। यहाँ पे जैसे भेज देते हैं, यहाँ पे भेजते हैं OP। OP भेज देते हैं यहाँ पे, और एज कर देते हैं 30, ठीक है? यहाँ कंट्रोल एस किया और इस डेटा को यहाँ पे फिर से भेज देते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट किया हमने, ठीक है? ये देखिए, वन डेटा इंसर्टेड। फिर जाके एप्लीकेशन में चेक करेंगे हम अपने कि क्या यहाँ से डेटा गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय पे फिर से क्लिक करेंगे। देखिए OP आ गया, ओ 30, ID 30, नेम OP और दिल्ली। तो ये डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है? यहाँ पे ये डेटा हमें आ गया। तो इस तरह से हमने एक अभी एक ही किया है। तो और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, जैसा भी ये तो हमने इंसर्ट का किया, वैसे हम अपडेट का करेंगे, डिलीट का करेंगे, है ना? एडिट का करेंगे। तो ये सारे चीजें हमें अभी पूरा क्रॉड ऑपरेशन करना है अपने को। तो ये एक बार मैं इस पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक डिपेंडेंसी ऐड किया था यहाँ पे फॉर्म डॉट XML में जाके। ये डिपेंडेंसी, 4 डिपेंडेंसी ऐड किया था, स्प्रिंग कोर का, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का, स्प्रिंग JDBC का, और उसका ये सारे वर्जन लिए थे, ठीक है? और माई स्क्वेल कनेक्टर का, 1 2 3 और 4, 4 डिपेंडेंसी लेने के बाद हमने क्या किया था, एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय का हमने क्लास बनाया था, ठीक है? एक हमने एम्प्लॉय का क्लास बनाया था जिसमें हमने ID, स्ट्रिंग, नेम और सिटी लिया था, ठीक है? और उसका हमने गेटर सेटर बनाया था, टू स्ट्रिंग बनाया था, है ना? उसके बाद क्या किया था, हमने XML में कॉन्फ़िगरेशन किया था। XML का कॉन्फ़िगरेशन ये हमने बताया था, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट का जो डॉक्यूमेंट है, वहां से आप से आप ये डेटा ले सकते हो, ये वाला सारा डेटा, है ना? दूसरा, हमने बिन का कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो ये जो है ड्राइवर ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स है, इसके अंदर में इसकी प्रॉपर्टी होती है ना? तो ये कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बताया था, कंट्रोल T करके मेन क्लास पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है, ये आपको आ जाएगा। उसके अंदर में प्रॉपर्टी होती है कोई भी क्लास की, ये जो होती है इसकी प्रॉपर्टी होती है जो बिन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्राइवर क्लास का नेम होता है, उसको डिफाइन करना है, com.mysql.cj.jdbc.driver। उसके बाद क्या करना है, URL देना है, मतलब कौन से डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो। तो ये मेरे डेटाबेस का नेम हो गया JDBC, राइट? यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे
यहाँ पे जो देख रहे हो, ये डेटाबेस का नेम हो गया जेडीबीसी, ये जेडीबीसी का नेम हो गया। और यहाँ पे उसके बाद हमने क्या दिया, यूजर नेम पासवर्ड, है ना। यूजर नेम पासवर्ड मैंने नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, जरूरत नहीं है। दूसरा हमने क्या, जेडीबीसी टेम्पलेट बिन। तो पहले क्या हो रहा है, इसका जो बिन है, ये जो बिन है, यहाँ पे बिन का नेम है जो डीएस, वो किस में इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है जेडीबीसी टेम्पलेट को। अब जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर में क्या क्या मेथड है, वो हमारे मेथड को हम डायरेक्टली वहाँ पे बना के यूज कर रहे हैं। उसी जेडीबीसी टेम्पलेट को फिर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो इसका बिन इसे पास कर रहा है, इसका बिन इसे पास कर रहा है, और उस बिन को हम क्या यहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय एमपीएल में। यही देखो, आपने जब यहाँ देखोगे तो यही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, जो यहाँ पे क्लास बनाया हमने, यहाँ पे बनाया और यहाँ पे पास किया, यहाँ पे गेट बिन मेथड को, तो यही यही बिन कॉल हो रहा है, तो मेन यहीं से डेटा आ रहा है ना। और यहाँ पे फिर जा रहे हैं, यहाँ से सेट कर दिया, यहाँ से हमने जो भी सेट करना है सेट कर दिया वैल्यू। और सेट करने के बाद, और हमने ऑलरेडी सेटर और गेटर बना रखा है, यहाँ से इसके थ्रू डेटा हमारा जा रहा है और वैल्यू को हमें गेट कर रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, दो क्लास बनाए थे। पहला दो क्लास क्या बनाया था, आपने पढ़ा होगा कि इंटरफेस में क्या होता है, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया और इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अलग क्लास बना दिया। उस क्लास का क्या नाम है, एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन, है ना। और इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो जो भी इसके पास मेथड हैंगे वो हमें मिल जाएंगे, है ना। तो उसमें हमने क्या किया, अभी हम किसके टेम्पलेट को कॉल कर रहा है, मतलब किसके बिन को, तो जेडीबीसी टेम्पलेट है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है। तो जेडीबीसी टेम्पलेट जो बनाया हुआ है, इसको यहाँ पे पास करेंगे, है ना, गेटर सेटर बनाएंगे, है ना, ये सारा चीज बनाने के बाद, टू स्ट्रिंग बनाने के बाद, इस चीजों को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हमने बना दिया, एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन को कॉल किया, यहाँ पे गेट बिन एक मेथड है, और किसका हम क्लास को करा रहे हैं, एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन का। और एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन का जो मेन क्लास कौन है, एम्प्लॉय डा, ठीक है। तो वहां से इसका इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं और यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें ये वैल्यू को हमने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे वैल्यू को हमने सेट किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम सारे वैल्यू को सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे सेट करने के बाद ये सारा वैल्यू हम उसमें डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो देखिए, ठीक है। और ये यहीं यहीं से हम ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, है ना। मैंने आपको क्लास में बताया भी था, लास्ट क्लास में, कि हम जो जेडीबीसी का ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, ये पैकेज है हमारा, इस पैकेज के अंदर में हमारे पास इतने सारे मेथड हैं। ये देखिए, जेडीबीसी जो टेम्पलेट है, वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, जेडीबीसी ये सारी चीजें एक्सटेंड कर रहा है ना। तो इसके अंदर में बहुत सारे मेथड हैं, है ना, इसमें बहुत सारे मेथड है। हमने तो सिर्फ अभी आ, एक ही मेथड को कॉल किया, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पे एक्सएमएल का तो आपको बता ही दिया, है ना, ये भी हमने बता दिया। तो आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में करके लिखो। और हम अब अभी क्या करेंगे, इसमें और भी हमारे पास जो तीन ऑपरेशंस हैं उसे हम करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ इंसर्ट का किया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।